नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। दिनांक 24 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे अंबेडकर पार्क महेशनगर पहुंचकर वेलफेयर सोसाइटी के मतदाताओं से रूबरू होकर अपने पैनल को जिताने की अपील की, जहां पर सैकड़ों मतदाताओं ने एकमत से डॉक्टर आरपी मेहरड़ा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक क्राइम ब्रांच के पैनल को जिताने का आश्वासन दिया। वहीं सभी उम्मीदवारों को फूल मालाओं से लाद दिया। क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती तारा बेनीवाल महेशनगर क्षेत्र से भारी मतों से विजय बनाने का भरोसा दिलवाया और 100% मतदान करवाने का आश्वासन दिया। रेगर, बेरवा, जाटव, बलाई समाज के अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्षों ने बड़ी संख्या में अंबेडकर पार्क में एकत्रित होकर अलग समाजों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। जयपुर शहर के मालवीय नगर, प्रताप नगर सहित अनेक कॉलोनियों में प्रचार प्रसार किया गया। सभी कॉलोनी वासियों ने खुले मन से जन समर्थन देने का वादा किया। मतदाताओं ने उम्मीदवारों को फूल मालाओं से शॉल उड़ाकर जगह जगह स्वागत किया। मेरे महासचिव हैं जीएल वर्मा साहब, मेरे बड़े उपाध्यक्ष हैं जीएल बैरवा जी रेलवे शुभ गाड़ी, मेरे कोषाध्यक्ष हैं दयानंद सकरवाल जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह का समय आप लोगों ने दिया। मुझे पता है सुबह सुबह का समय सेहत बनाने का होता है। अध्यक्ष पद के लिए हमारे सबके उम्मीदवार मैडम साहब, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब सुबह सुबह आप लोगों को तकलीफ दी, क्योंकि मुझे हम लोगों को ये अचानक ये पता चला कि आप लोग यहाँ काफ़ी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मैंने कहा इससे उपयुक्त समय नहीं हो सकता। आज आप सब यहाँ मिल जाएंगे, तो हमने कहा सुबह सुबह ही आप लोगों के दर्शन भी किए जाए, आप लोगों से निवेदन भी किया जाए कि इस पैनल को आपकी कृपा चाहिए। और हमारा जो मकसद है अंबेडकर मेमोरियल संस्था में आने, वेलफेयर मेमोरियल संस्था में आने का, वो सब केवल एक मकसद है, पे बैक टू। हम ऐसे पदों पे हैं, मैं खुद पद पे हूँ, ये रिटायर हो गए हैं। ये आप जानते हैं कि पूरे रेलवे यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, ये वेलफेयर कर्मचारियों के, SC/ST कर्मचारियों के क्या इन्होंने काम किए। ये सकरवाल साहब ओरिएंटल इंश्योरेंस में हैं, अभी भी कार्यरत है और 2 महीने में फुल टाइम आप लोगों के लिए हो जाएंगे। फुल टाइम ये आप लोगों के लिए समर्पित हो जाएंगे, रिटायर होने वाले हैं 2-3 महीने में। तो हमारा केवल एक मकसद है, हमें जो पाना था हमने पा लिया, करीब करीब पा लिया जिंदगी में। अब हमें समाज को वापस देना है, और समाज को वापस देने का तरीका कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। अकेला आदमी नहीं कर सकता, एक टीम करती है, और ये टीम हम साथ लेके आए। और जो अपना प्लेटफॉर्म है, और मेरा चुनाव चिन्ह छाता है। छाते का मतलब मैं सबको नीचे लेके आना चाहता हूँ, सारी जातियों को, सारी अनुसूचित जातियाँ। मेरे को तो 3-4 साल पहले तक पता भी नहीं था कि कौन कौन सी जातियाँ हैं। मैं तो 31 साल की अपनी नौकरी में 7 जिलों में एसपी रहा, 7 जिलों में। मेरे को तो ये भी नहीं पता होता था कि ये फला X है, फला Y है। अपना जो आया अपना आदमी है, कुछ जितना हो सका किया। थोड़े टाइम बाद अब यहाँ पता चल रहा नहीं साहब, ये तो X, ये Y, ये वो सभा, ये सभा, ये उसका हॉस्टल, ये इसका हॉस्टल। अरे मैंने कहा भाई ऐसा मत करो, तभी तो हम मात खा रहे हैं। तो ये एक छाता है, इस छाते के अंदर हम सबको लाना चाहते हैं, और आपका सहयोग चाहिए सर। एक व्यक्ति का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव आप प्रत्येक व्यक्ति लड़ रहे हैं। सभी लोगों से आह्वान है पूरे राजस्थान में। तो हमें आप सहयोग करें। आप खुद तो आए, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को बूथ तक लाएं। छाते पर, रेलवे इंजन पे, ताले चाबी पे ये ताले खोलेंगे सबके, और साइकिल पे। ये पैदल चलने वाले आदमी हैं, हम सब धरातल से जुड़े आदमी हैं। धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है, और प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है। हम ये 4 लोग तो केवल माध्यम है, आप सबसे अनुभव लेंगे।
आप CL वर्मा जी हमारे पुराने साथी हैं, साहब राजस्थान हाईकोर्ट में एक अवमानना का केस झेल रहे हैं। वो इसी बात का है कि एट्रोसिटी एक्ट पे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, तो लोगों ने कहा कि ये तो कोर्ट की अवमानना है और साहब जेल है, तो अब इससे ज्यादा और भी उससे ज्यादा करेंगे साहब। अवमानना जेल के भी इन्होंने जो है ना उस सर्कुलर को वापस नहीं लिया। इन्होंने कहा जो है ना जो प्रक्रिया जो है वो सही होनी चाहिए। महेश नगर में जयपुर में सबसे ज्यादा वोट है। समाज आपके साथ तन मन और धन से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। से भी निवेदन करेंगे हमारी टीम का हिस्सा बने। बनवारी लाल बैरवा, वैसे मुझे BL बैरवा से ही जानते हैं लोग, और अब मेरे सामने भी हमारे साथी बनवारी लाल बैरवा ही है। तो मेरा चुनाव चिन्ह इंजन है। मैं आपको रेल का इंजन, क्योंकि रेल में हूँ मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया, क्या करूँगा, क्या नहीं कर रहा, आप सब जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब ADG होकर के और हम सब के बीच में आए हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम लोग पे बैक टू दी सोसाइटी के लिए काम करें, और इस डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के का जो स्टेटस है, जो अनुसूचित जाति समाज का सर्वोच्च संस्था है, इसकी सर्वोच्चता को मेंटेन करने के लिए हम काम करें। पिछले समय के दौरान ये चुनावी प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं। सभी समाज ने, अनुसूचित जाति समाज ने इस सोसाइटी से बहुत सारी अपेक्षाएं की हैं और उन अपेक्षाओं को हम लोगों ने नोट किया है, और रवि प्रकाश मेहड़ा साहब के नेतृत्व में हम एक एक अपेक्षा को पूरा करने का काम करेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि ये जो कार्यकाल है ये बिल्कुल स्वर्णिम कार्यकाल होगा और वेलफेयर सोसाइटी के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि हम एक मिसाल कायम करेंगे और राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति समाज की एक अलग पहचान हम बनाने का काम करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब को नमन और आप सबको प्रणाम। देखिए, अपने BL बैरवा जी जो रेलवे वाले हैं ना, ये कई सालों से काम करते आए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो केस कई सालों से 10 साल से प्रमोशन नहीं हो रहे थे, रेलवे में इन्होंने जो है ना, हमने भी सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील खड़े किए, इन्होंने भी बड़े वकील खड़े किए, तब जाके व्यवस्था ऐसी हुई कि वहाँ पे रिजर्वेशन में जो है ना प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चालू हुआ। और जो हमारे वकील, इनके वकील जो इंदिरा जयसिंह जैसे हैं, वो उनको करीब करीब 1 करोड़ रुपया तो हम खर्च कर चुके हैं। तो ये हम तो पहले से ही करते आए हैं, हम पहले से भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे, और पे बैक टू ये सोसाइटी का काम चालू ही रहेगा। और ये अकेले मेरे बस की बात नहीं है, मेहड़ा साहब के बस की बात नहीं है, ये सब मिलके हम पूरा हमारा पैनल जीतेगा तभी हम ये कर पाएंगे। अगर पूरा पैनल हमारा किसी को तो ऐसे योग हो जाएगा, और जैसे अभी स्थितियां हैं, अगर कोई भी हमारा पूरा पैनल में नहीं जीत पाए और कोई भी अगर ऐसा आ गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगा, हम काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे पूरे पैनल को जिताएं और वहाँ काम करने का मौका दें, तो हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। धन्यवाद। मैं दयानंद सक्करवाल, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में पहले राजस्थान का हेड था, अभी गुजरात का हेड हूँ। और मैं अपना परिचय इसलिए देना उपयुक्त समझता हूँ कि मुझे आदरणीय मेहड़ा साहब ने, बनवारी लाल जी ने, गणपत लाल जी ने अपनी टीम का पार्ट बनाया और मैं आपकी सेवा के लिए आना चाहता हूँ। अभी मैं अगले जनवरी 23 में रिटायर हो जाऊँगा। मेरा सर्विस का कार्यकाल लगभग आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जब जब भी हमारे को अवसर लगा और हमने संघर्ष किया, और छात्र जीवन से ही संघर्ष में लगे हुए हैं, तो पे बैक सोसाइटी के लिए मैं जब आना चाहते हैं तो एक टीम के रूप में आएंगे, तो ही हम आगे विकास का कार्य कर पाएंगे। इंडिविजुअल आदमी नहीं कुछ कर पाएगा। और तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है और सामाजिक नॉलेज अपनी जगह है। तकनीकी में तो बहुत से लोग अपने जो ऊपर हैं, बहुत में, लेकिन उस सामाजिक रूप से शायद इतने सक्रिय नहीं होंगे जितने आज मेहड़ा साहब की टीम है और मेहड़ा साहब है। और मुझे विश्वास है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये समाज जिस लीडरशिप के अधीन और जिस लीडरशिप के मार्गदर्शन में चलना चाह रहे हैं और आना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है।
बहुत अच्छा चुनाव है। और ऐसी टीम आ रही है कि जो मैं देख रहा हूँ, मेरा तो मन इतना दुखी हो रहा था कि ये मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ। तो मैं तो मेहरा साहब से निवेदन करूंगा कि अपन जीते तो सबसे पहला कार्य ये करवाएं साहब। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप हमारे पूरे पैनल को तन मन धन से और सब अपने, क्योंकि ये एक ऐसा कैचमेंट एरिया राजस्थान का है महेश नगर, जिसमें पूरे राज्य के लोग रहते हैं। तो अपने जो भी भाई बहनें जो भी इस संस्था के अंदर जुड़े हुए हैं, 70,000 आदमियों में हैं, ये आपका दायित्व है। ये हम आपकी वजह से ही जीत पाएंगे, आप ही जिताएंगे, आपका ही चुनाव है, ये आपकी ही जीत होगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हमारे पूरे पैनल को सहयोग दें और आशीर्वाद। सेवा समिति से अनुरोध है अपने इस पूरे पैनल को वोट एंड सपोर्ट करके भारी मतों से जितवाएं और इस अम्बेडकर पार्क का भीम मेहरा साहब की जय हो। ऐसा है 24 अगस्त को शहीद स्मारक पे जो मतलब इंद्र मेघवाल के पक्ष में यहाँ से भी महेश नगर का डेलीगेशन गया था। उसके बाद 27 अगस्त को हमारे मतलब आर्य साहब ने यह मीटिंग रखी थी, उसमें कि मेहरा साहब आए हुए थे। उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं मतलब के नाम से खड़ा हो रहा हूँ। तो इनके पक्ष में लोगों ने फार्म भरा था। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने समर्थन वापस ले लिया, व्हाट्सएप पे भी आया, लेकिन हमारी मेहरा साहब से यही रिक्वेस्ट है समाज के लिए। और जो अपने ये खड़े हैं बाबा साहब की विजय से आज जयपुर की राजधानी के अंदर, राजस्थान की राजधानी के अंदर, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा मतलब अध्यक्ष महोदय हमारा एक खड़ा आर्य समाज आर्य जी मतलब के नाम से, तो ये उसका ये है कि इस मूर्ति का जल्दी से और कराने का मतलब के नाम से। हाँ रवि मेहरा साहब सुनो तो रवि मेहरा तो ये है काया पलट करता है भाई साहब। हमने आगाज भी इसलिए यहीं से किया। आज आपने आगाज किया है और महेश नगर के साथियों का सहयोग लिया है। आज मैं कहता हूं कि आपकी विजय हो चुकी है। हम आपके साथ तन मन और धन के साथ में तैयार हैं। आपका दायित्व है अम्बेडकर मेमोरियल जो ट्रस्ट है हमारा, उसमें आन बान और शान के साथ में हमारी इज्जत को बनाए रखें। जैसे पूर्वजों ने हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने बनाया है, वैसा ही इतिहास आप बनाए हैं। विजय आपकी हो चुकी है। इस पैनल के अंदर जो मेहरा साहब है, पूरे राजस्थान के अंदर एक लहर चली हुई है कि इस बार जो है पूरा पैनल विजय होगा मेहरा साहब के नेतृत्व में। और जो अम्बेडकर वेलफेयर है पूरे राजस्थान के अंदर अपना कायम करेगी, स्तर सुधारेगी कि बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है। अब मेरे तो क्या है कि समाज के नाते भी और इधर महुआ मंडावर दोसा के अंदर काफी जानकार है, मैं उनको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेहरा साहब के पक्ष में। और आज मैं घुघराम सबलानिया राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय नगर महासभा और सांगानेर के अंदर रहता हूँ। तो रात को सीएम साहब ने फोन किया चंदोले जी ने, तो मैं और मैं फिर आप लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक जो है सब उस दिन जाएं और मेहरा साहब के पक्ष में बड़ा मतदान करें। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। सभी अनुसूचित जाति के बंधुओं से निवेदन है कि इस पैनल को भारी वोटों से विजयी कराएं और इस पैनल से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक धन का एकत्र करें, इससे कि विकास कार्य करने में अपना जो विकास करने में आगे बढ़े। पैनल में हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, अतिरिक्त महानिदेशक क्राइम राजस्थान सरकार, अध्यक्ष के लिए श्री बनवारी लाल जी बैरवा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रेलवे से श्री वर्मा महासचिव जो अजाक में सक्रिय काम किया है वो महासचिव के लिए, श्री दयानंद जी सक्करवाल जो ओरिएंटल इंश्योरेंस में राज्य स्तर के उच्च पद से शीघ्र ही रिटायर होने वाले हैं और मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूं, बहुत सक्रिय सेवाभावी हैं। और मेरा निवेदन है कि सभी इनको वोट और सपोर्ट और आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो तो वो भी करें।
मैं इनके साथ इनकी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर से हूँ और मैं पूरे जाटव समाज की ओर से, हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, पूरे राजस्थान की ओर से, जाटव समाज की ओर से रवि मेहड़ा साहब, बीएल बैरवा साहब, सकरवाल जी और हमारे साथी जीएल वर्मा, जिनके साथ मैं कई महीने से लगातार काम कर रही, इसी संस्था के लिए, वेलफेयर के लिए, जो भी सहकारी समितियों की राय है, संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किस तरह आगे जो है मैं देता रहता हूं। इसलिए मैं पुनः इन सभी का, हमारे इस पैनल का, रवि मेहड़ा जी का जाटव महासभा की ओर से पूर्ण समर्थन, वोट, धन, मन से समर्थन देकर पूरा समर्थन समाज की ओर से, राजस्थान की ओर से देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं तारा बेनीवाल पार्षद हूँ यहाँ से, वार्ड नंबर 140 से, और मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ कि साहब को और इस पैनल को, रवि मेहड़ा साहब के पैनल को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट और सपोर्ट करें, क्योंकि रवि साहब किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है, आप सबको पता है। और जब से ये पैनल खड़ा हुआ है, जन समर्थन मिल रहा है, और मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें और इनको समर्थन कराएं। समाज का चुनाव अधिकारी, चाहे छात्रावास हो, चाहे और कोई अन्य अखिल भारतीय रेगरवासवाई चुनाव वो चुनाव कराता रहता हूँ, तो चुनाव की मेरे को मोटा मोटा नॉलेज रहता है। तो सर्वप्रथम सर पधारे, पूरा पैनल को लेके इनका स्वागत, अभिनंदन। और ये मैच 80-20 का है। पहले जो सलाहकार मंडल है, जिसमें IAS, IPS और गणमान्य लोग हैं समाज के पूरे, सभी SC के, उन सब का ये था कि RP मेहड़ा साहब को निर्विरोध सर्वसम्मति से बढ़ा दिया जाए। परंतु चलो कुछ परिस्थितियां रही, उनमें ये आए हैं, तो ये चुनाव तो 80-20 का हो चुका है, और आप सबका सहयोग प्रदान करें। और रेगर समाज की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूँगा, सर ये सबकी सहमति है कि हम RP मेहड़ा साहब के और इनके पैनल को, दयानंद जी को, GL वर्मा साहब को और BL बैरवा साहब को ही दिलाएंगे, और हमारा सबका तन मन धन से हम इनके पक्ष में है, और इनकी छतरी के नीचे सर्व समाज, सारे SC के लोग सब इकट्ठे होंगे और ये विकास करेगा। आदरणीय बंधुओं, मैं नत्ती सिंह, रिटायर्ड ADSP, सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे होने वाले अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रवि मेहड़ा साहब, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारा जितना भी बड़ा क्रीम समाज का है, वो आज हमारे धरातल पे हमारे साथ है। और उनकी टीम के लिए, मेहड़ा साहब की टीम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक वोट दे करके विजयी बनावें, ताकि हमारे समाज का उत्थान हो। और आपके लिए मेहड़ा साहब हमेशा से, आज से नहीं, जब से ये इस महकमा में आए, समाज के समाज सेवी रहे हैं। जहाँ जहाँ बुलाया समाज ने वहाँ गए हैं, और इन्होंने कोटा में भी गए, माँ देखो उसको जाट समाज को 1 लाख रुपए दे के आए थे। यहाँ भी जहाँ बुलाते हैं, जब भी जाते हैं, हम हर महीना में 1-2 महीना में मैं हमेशा जाता रहता हूँ। ऐसा अधिकारी आपको कभी नसीब नहीं होगा। मैं पुलिस में 34 साल नौकरी की है मैंने, हालांकि मैं इनके पदासीन नहीं रहा, लेकिन दिल से जुड़े रहे हैं और इन्होंने वो काम करके दिखाए हैं। कभी जाते हैं, एसपी को तुरंत टेलीफोन करते हैं, उसका एक्शन होता है। तो ऐसे महानुभाव को बहुत बड़ी बात हमारे बीच, हमें बड़ा गर्व है कि आज हमारे बीच आए हैं, और इनको तनो मनो धन से विजयी बना करके और समाज का उत्थान करिए। जय हिंद, जय। को दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ वार्ड नंबर 57 पुराने का वार्ड अध्यक्ष हूँ कांग्रेस से, और मेरी जो टीम है उसमें 3.5 वार्ड बन गए हैं। वो पूरी पैनल इस मेहड़ा जी के साथ है। पूरा समाज जो हमारा रेगर समाज है वो पूरा इस पैनल मेहड़ा जी की पैनल के साथ है, और हम तन मन धन से सहयोग करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। मोतीलाल बैरवा, महेश नगर बी ब्लॉक से। मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ से, और मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। 10 साल अध्यक्ष रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से रहा हूँ।
मेरे खिलाफ शर्मा ब्राह्मण खड़े होते थे कि चुनाव मेरे को होता था, मैं ही जीतता था। क्योंकि आपने ये आज दीपावली के पावन पर्व पर ये आयोजन किया है, सभी साथियों का नमस्कार हो गया, सबका मिलन हो गया, सबको जय भीम हो गई है। क्योंकि जो पैनल बनाया है, मेहरा साहब का जो पैनल है, BL बैरवा जी रेलवे वाले, इनका जो पैनल है, आप साहब का जो पैनल है, बहुत मजबूत पैनल है। और इससे ये उपेक्षा की जाती है कि भविष्य में हमारे बाबा साहब का जो कार्यक्रम है, बाबा साहब का जो मिशन लेके चल रहे हैं, उस मिशन को ये आगे बढ़ाएंगे। हम इस पैनल के लिए इन सबको इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इनकी जीत निश्चित है और इस मौके पर सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं प्यारेलाल शकुन, मैंने रवि प्रकाश जी का बहुत नाम सुना था और एक बार भाषण भी सुना था। आप कानून के ज्ञाता हैं और ज्ञाता तो बहुत पुलिस वाले होते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कानून का करवाया है दलितों के पक्ष में, खास तौर से हमारे बहुजनों के पक्ष में, उसके बहुत सारे उदाहरण आपने दिए थे, तो वो मैं उनकी सराहना करता हूँ और इसी वजह से हम इनसे समर्थन करते हैं। और दूसरा ये है कि मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप इस पद पर रह करके बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के अनुसार ही अपना दायित्व निभाएंगे और किसी पद के लालच में कि मंत्री बनने के लिए या किसी MLA बनने के चक्कर में न रहें, ये मेरी गुजारिश है आप सभी से। धन्यवाद। समाज सेवा समिति का पदाधिकारी हूँ और बेहरा समाज का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये मीटिंग कॉल की है तो बहुत लोग आए आपके समर्थन में, इसको बहुत सक्सेसफुल, यहीं से एक सबसे बड़ा मैसेज आएगा साहब लोगों के, है ना, मेहरा साहब का, BL बैरवा जी का, सक्करवाल जी का पैनल को भारी वोट एंड सपोर्ट से जीतवाएं और इससे अम्बेडकर पार्टी की शान और मान। साथियों, मैं मनोज कुमार मैं ही करवाता हूँ। कल हमें कॉल मिली जो मेहरा साहब हमारे यहाँ अम्बेडकर और जैसे हमें मैसेज मिला, हमने विकास समिति की ओर से मैसेज डाला और जो आज पूरा जन समर्थन मिल रहा है मेहरा साहब की टीम को, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी छोटी सी कॉल में महेश नगर विकास समिति, रैगर समाज की विकास समिति और सारे पदाधिकारी यहाँ आए, साथ ही यहाँ पर निवास करने वाले समस्त अनुसूचित जाति के पदाधिकारी एवं वोटर समर्थन में आए हैं। इससे ये प्रदर्शित होता है कि आप की जीत हमें बहुत करीब ले आई है। सिर्फ एक वोट लगने की देरी है, बाकी आप लोगों का जीत के लिए हम अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि हम अनुसूचित जाति पे जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं और जो हमारे रिजर्वेशन जैसी समस्या है, छात्रावास वाली जैसी समस्या है सभी समाजों के लिए, उसके लिए आप ठोस कदम उठाएं, हमारी शिक्षा के लिए आगे ठोस कदम उठाएं और बाबा साहब के विचारों को पूरे समाज में, देश में आप प्रसारित। यादराम सिंह, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर मेंबर, संरक्षक सदस्य हूँ और 42 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं 10-12 साल ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ, सब अध्यक्षों के साथ काम किया है। और अभी जो है ये बड़ा गहरा मंथन हुआ था कि वह किसको प्रेसिडेंट बना जाए। हर बार कंट्रोवर्सी में चलता रहता है, काम समाज का काम नहीं हो पाता है। तो सर्वसम्मति से राय बनी थी कि रवि मेहरा जी बिल्कुल उपयुक्त हैं। वैसे थोड़ा सा ये कन्फ्रंटेशन हो गया कि चुनाव की नौबत आ गई, बाकी इनको खरीद दिया था, फाइनल कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ रवि मेहरा जैसी टीम, रवि मेहरा जी जैसी टीम तो हो ही नहीं सकती। अभी तो मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि रवि मेहरा जी के व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे रेलवे वाले, BL बैरवा, इनको सब कोई जानता है इंडिया भर में, मनभाई लाल बैरवा जी। ये एक्चुअली क्या है कि इनकी जो कैपेसिटी है इनका भी इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ है। इज द बेस्ट पर्सन, इनसे बढ़िया कोई पर्सन संस्था के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल। और आप जो है GL वर्मा जी, ये तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, लगातार संस्था में काम करते रहे, उनको अनुभव भी है। और चौथे जो वेलफेयर की बात कर रहा हूँ मैं, वेलफेयर सोसाइटी में लगातार काम करते रहे, सहयोग करते रहे और अभी भी काम कर रहे हैं जो वॉलंटियर। दूसरा अपने जो नए साथी आए सक्करवाल साहब, इनसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद अपना अनुभव बताया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं बीच बात में और एक बात छोड़ देता हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ और एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। मैं ये चाहता हूँ कि ये इसको आप
पुलिस वाले भी हो गए, रेलवे वाले हो गए, कानून वाले हो गए, इस समाज को थोड़ा सा संभाले, एट्रोसिटीज को संभाले, इनकी समस्याओं को देखे। कर्मचारियों की भी समस्या बहुत आ रही है इस समय और नौकरी की भी आ रही है। तो इस इंडिया में इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है, 70,000 सदस्यों की कोई संस्था नहीं है। और मैंने इसके ऊपर लिखा है इतनी बड़ी मूर्ति जो हमारी अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में इंडिया में कोई बड़ी मूर्ति इतनी है भी नहीं। तो इस टीम को मैं इस बात के लिए कि भाई ये टीम चुनी गई, मैं ये समझता हूँ चुनी गई। महेश नगर वालों का 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था तो यहीं से शुरू हुआ था, वो सफल हुआ। अब ये यहाँ से शुरू किया है इन्होंने, तो ये सफल है। हमारे रिटायर्ड डीएसओ, पहले मैं ऑल इंडिया SC ST SBBJ वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी रहा लंबे समय तक, और हमारे बैंक वालों ने बहुत अच्छे काम किए थे। अब मैं मेहरा साहब से निवेदन करूंगा, वैसे तो सभी लोग जानते हैं वो समाज के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। BL वर्मा जी रिजर्वेशन के संबंध में रेलवे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। GL वर्मा जी अजाक में बहुत अच्छा काम किया, हम कई जिलों में साथ साथ गए। मैं सतवीर जी और GL वर्मा जी धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर और भीलवाड़ा, राजसमंद सभी जिलों में जाकर के हमने अजाक के माध्यम से वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य बनाए। और जब से ये काम शुरू हुआ है तब से हम एक टीम भावना के रूप में काम कर रहे हैं। और ये जो पैनल चुना है बहुत सर्वसम्मति से सोच समझ के सब जनों ने चुना है, और ये अब एक तरफा जीत है। और 1% यदि वायदी पे वो हो तो बाकी के सदस्य 2-3 वो भी शायद अपना समर्थन दे देंगे, और नहीं भी दे तो हमारा पूरा पैनल भारी बहुमत से जीत रहा है। और सभी से अपील है कि बहुत भारी बहुमत से मेहरा साहब को और पैनल को पूरी तरह से। आज हमारे प्रताप नगर में एक छोटी सी मीटिंग की गई, और मीटिंग में जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी है उसके चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसमें अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं रवि प्रकाश मेहरा साहब, वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और उनके साथ में जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं वो BL बैरवा साहब भी आए हैं। इसके साथ ही जो महासचिव पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं वो GL वर्मा जी आए हुए हैं। इसके साथ ही कोषाध्यक्ष के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सक्करवाल साहब भी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो ये सब का हमने आज प्रताप नगर की तरफ से और समर्पण संस्था की तरफ से आपका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और हम सब मिलके इनका पूरा का पूरा इस चुनाव में समर्थन करेंगे और उनको अच्छे से मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप पूरा तन मन धन से इनका सहयोग करें और अच्छे मतों के साथ इनको जिताएं। मेरी तरफ से ये अपील है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।